मोदी जी कुछ भी करे, कांड होना पक्का है। अभी 28 मार्च को इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन था। अचानक से भीड़ में हजारों स्टूडेंट्स दिखने लगे। सबको लगा बच्चे मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए तो इतनी भीड़ है। पर असली रीजन जानकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे दोस्तों। दरअसल ये भीड़ आई नहीं थी, बसों में भरकर बुलाई गई थी। लिटरली 2-2 दिन के अटेंडेंस फ्री में दिए गए, खाना ट्रेवलिंग सब फ्री। और तो और यहाँ जाना मैंडेटरी था, आप मिस नहीं कर सकते। और भाई ये तो हमें पता भी नहीं चलता अगर ये स्टूडेंट व्लॉग नहीं बनाती। पर एज एक्सपेक्टेड ये वीडियो भी डिलीट करा दी गई। मोदी जी यार इतना बढ़िया एयरपोर्ट बनवा रहे हैं, तो ऐसी हरकतें करने की क्या जरूरत है। फालतू में हम जैसे लोगों को कंटेंट मिल जाता है। गुजरात के अंदर जो मोदी जी ने किया था ना, आज भी देश के बच्चों की रूह कांपती है। गुजरात के अंदर दंगे हुए नहीं थे, बल्कि ये सारा प्री प्लान था और ये सारा करवाया गया था। वेलकम टू एपिसोड नंबर 6, जहाँ पे हम हमारी सरकार की डार्क रियलिटी को एक्सपोज करेंगे। और हाँ, वीडियो डिलीट होने से पहले नीचे फॉलो बटन है, फॉलो जरूर कर लेना। 27 फरवरी 2002 साबरमती एक्सप्रेस के अंदर 59 हिंदू जल के मारे गए। उसी शाम बीएचपी गुजरात बंद का ऐलान कर देती है। आईपीएस संजीव भट्ट ने नरेंद्र मोदी को दंगों के लिए अलर्ट भी दिया था और बजाय प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के उन लाशों को सड़कों के ऊपर घुमाया जाता है और रैली निकाल करके वही चीज नेशनल टीवी के ऊपर चलाया जाता है। और इसका नतीजा होता है अगले दिन इनोसेंट मुस्लिम और औरतों को खुलेआम मारा पीटा जाता है। और ये 3 दिन लगातार दंगे चलते रहते हैं, जिसके अंदर कई सारे मासूमों की जान ली जाती है। और तुम्हें जान करके हैरानी होगी, इन चीजों में पुलिस कॉल तक नहीं उठाती और सीएम तक इसमें रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं। सीएम जी खुद कहते हैं कि हिंदुओं को अपना गुस्सा उतारने दो। बाबू स्टिंग ऑपरेशन के अंदर वो बताता है कि वो ये चीज कभी नहीं कर पाता अगर उनका साथ नरेंद्र मोदी नहीं देते तो, क्योंकि पुलिस इतनी ज्यादा थी कि नरोदा में उसे घुसने ही नहीं दी जाती, लेकिन पुलिस ने उसे रोका तक नहीं। और ना ही उनके साथ जो तलवार लेके भीड़ आ रही थी उनको भी नहीं, बल्कि पुलिस कमिश्नर ने खुद उन लाशों को ठिकाने लगाने में हेल्प करी थी। और जब केस चला, 2 जजेस ने कहा इस इंसान को तो फांसी होनी चाहिए, लेकिन तीसरे जज अक्षय मेहता ने बिना कोई फाइल पढ़े उसको बेल ग्रांट कर दी। ऐसे आदमी को बेल दे दी जिसने प्रेग्नेंट महिलाओं को गैंग रेप करवाया, उनको जान से मार डाला। वो नानावती रिपोर्ट जिसके आधार पर सीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई थी और माया कोटवादी को असली गुनहगार समझ करके 28 साल की सजा दी गई। जिस लेडी के कारण प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ में रेप किया गया हो, उनको बीच से फाड़ दिया गया, वही महिला उस एरिया के अंदर 3 बार एमएलए बनती है। और बाबू बजरंगी की उम्र कैद की सजा को खारिज करके 21 साल कर दिया जाता है। इनको उस सिस्टम ने छोड़ा जिस सिस्टम से आप ये उम्मीद करते हो वो तुम्हारे लिए जस्टिस करेगी। ये वीडियो डिलीट होने से पहले नीचे फॉलो बटन है, फॉलो जरूर करना। तब तक इसको और लोगों तक शेयर कर दो ताकि उनकी सरकार की रियलिटी उन तक पहुंचे। अनपढ़ राजा का एक नया फरमान आया है। आपको याद होगा कोरोना जब आया था, उन्होंने कहा थाली बजाओ मेरे दोस्तों, दिया जलाओ मेरे दोस्तों, कोरोना ठीक हो जाएगा। अभी अनपढ़ राजा ने एक फरमान दिया है। जब पूरा देश गैस सिलेंडर के लिए लाइनों में खड़ा हो गया, होटल बंद होने लगे, लोग त्राही त्राही करने लगे, तो अनपढ़ राजा ने कहा मेरे दोस्तों चिंता मत करना, जैसे कोरोना के संकट से हम लड़े थे ऐसे ही हम इस संकट से भी लड़ लेंगे। कोरोना के संकट में शमशान में लाशें पटी हुई थी, पूरा देश एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरसता हुआ दिखा। अनपढ़ राजा महोदय कृपा करके इसको आप कोरोना से मत कंपेयर कीजिए, आप तो पूरे देश को ही भयभीत कर रहे हैं। आपका काम ही है डराओ और राज करो। ये संकट आपने पैदा किया। आपको पता थी कि हार्मोज का समुद्री मार्ग, जिस मार्ग का 60-70% हिस्सा ईरान के कब्जे में है, उसी रास्ते से हिंदुस्तान का 60% कच्चा तेल और 50% गैस आती थी। तो उस ईरान देश से आपको अपने रिश्ते बिगाड़ने की क्या जरूरत थी। यहाँ युद्ध के 2 दिन पहले इजराइल चले गए आप, एप्स्टीन फाइल्स पकड़े जाने के बाद। एप्स्टीन फाइल्स का दबाव है आपके ऊपर, हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन उस एप्स्टीन फाइल्स के चक्कर में आपने पूरे देश को संकट में डाल दिया। आदित्य धर की पीक डिटेलिंग नहीं वीक डिटेलिंग है। रहमान डकैत मरा 2009 में, उस टाइम मनमोहन सिंह की सरकार थी। एसपी असलम मरा जनवरी 2014 में, उस टाइम मनमोहन सिंह की सरकार थी। अरशद पप्पू मरा मार्च 2013 में, उस टाइम भी मनमोहन सिंह की सरकार थी। हमजा पाकिस्तान गया 2004 में, उस टाइम भी मनमोहन सिंह की ही सरकार थी। जमील जमाली 45 साल पहले पाकिस्तान गया, उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी। डीमोनेटाइजेशन के टाइम यूपी में सरकार अखिलेश यादव की थी। 1969 में जब रॉ बना, उस टाइम इंदिरा गांधी पीएम थी। इसमें एक भी चीज बीजेपी या मोदी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं रखती। और मूवी में डायलॉग क्या है, जब से ये चाय वाला हिंदुस्तान में आया है तब से हमारे लोगों में डर और खौफ बढ़ गया है। इसे कहते हैं प्रोपेगेंडा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। यही बोला था ना सरेंडर ने, बेच दिया। अमेरिका से ऑर्डर आया है कि भारत अब 1 महीने तक रशियन ऑयल खरीद सकता है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ट्वीट करके
सरेआम विश्व गुरु को ये ऑर्डर दिया है। अमेरिका से इतना प्रेशराइज्ड प्रधानमंत्री। हाँ, और दूसरी बात, ईरानी जहाज IRIS डेना को हमने नेवल एक्सरसाइज के लिए हमारे यहाँ बुलाया था। वो जहाज हमारे यहाँ आया, हमारे यहाँ रुका, इंडियन नेवी के साथ नेवल एक्सरसाइज की। फिर 200 सेलर्स की सवारी वाला जहाज हमारे घर से निकला ही नहीं था कि अमेरिका ने उसे इंडियन ओशियन में डुबो दिया। 100 से ज्यादा हमारे मेहमान ईरानी सैनिकों की हत्या कर दी गई। अब तुम बताओ कि तुम्हारे घर आए मेहमान की तुम्हारे घर में कोई तीसरा आकर हत्या कर दे तो तुम वो कलंक उम्र भर कैसे धो पाओगे? ठीक ऐसे ही भारत माता के दामन पर लगा ये दाग कैसे धुलेगा? दाग धोना तो छोड़ो, 3 दिन हो गए उस घटना को। भारत माता के लाल और अमेरिका के दलाल के मुंह से निंदा रूपी 2 शब्द तक नहीं निकले। मुझे शर्म आ रही है इसे मेरा प्रधानमंत्री कहते हुए। आप भी इस पर शर्मिंदा हो तो ये वीडियो अमेरिका के दलाल तक जरूर जाना चाहिए। शेयर कर देना।